नमस्कार, मैं हूं शुभे और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। लालू प्रसाद यादव की पार्टी राजद में इन दिनों सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े लाल यानी कि तेज प्रताप यादव आए दिन अपने बयानों को लेकर सुर्खियां बटोरते नजर आते हैं और हाल ही में अपने ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष यानी कि जगदानंद सिंह के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल दिया और कई सारी बातें कह डाली। इतना ही नहीं, उन्होंने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को लेकर ये तक कह दिया कि जिस तरह से मेरे पिता की हालत अभी गंभीर बनी हुई है, चिंताजनक बनी हुई है, वो हर वक्त किसी बात को लेकर सोचते रहते हैं, परेशान रहते हैं और उसकी भी वजह आप ही हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी में इस तरह का तानाशाह रवैया नहीं चलेगा। यानी कि ये तमाम बातें राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के द्वारा की जा रही है और इससे पहले भी अगर उनके इतिहास को पलट कर देखा जाए तो वो कई बार किंग मेकर की भूमिका में आने की कोशिश में रहते हैं या खुद को किंग मेकर तो बताते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो ट्रबल मेकर पार्टी के लिए बन जाते हैं। लेकिन इन सब के बीच वो इस बार ट्रबल मेकर बन रहे हैं अपने ही छोटे भाई यानी कि तेजस्वी यादव के लिए। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से वो इन बयानों को लेकर लगातार सुर्खियां बटोर रहे हैं और खास करके राजद के ही कुछ वरिष्ठ नेता इसको लेकर चिंता जता रहे हैं और इनका ये कहना है कि ये पार्टी में इस तरह का रवैया कहीं से भी सही नहीं, ये निंदनीय है और कहीं ना कहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने की राह में रोड़ा बन रहे हैं तेज प्रताप यादव। दरअसल पार्टी के तमाम लोगों की तरफ से इस बात की भी जानकारी दी जा रही है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को पार्टी के अंदर ज्यादा तवज्जो मिलती है, शायद यही वजह है कि तेज प्रताप यादव इन दिनों इस तरह से उनका गुस्सा फूट पड़ता है और अपनी ही पार्टी के खिलाफ वो चले जाते हैं और कई सारी बातें कह डालते हैं। क्या है पूरी खबर, आपको विस्तार में बताते हैं। बिहार में इन दिनों लालू प्रसाद यादव की पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह और लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के बीच लगातार खींचतान चल रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या लोकतांत्रिक राजनीति पर वंशवाद की जीत होगी। तेज प्रताप यादव ने सिंह को तानाशाह कहा था। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि जगदानंद सिंह उनकी अवहेलना करते हैं और उनके कारण ही उनके पिता बीमार पड़े हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता जगदानंद सिंह ने तेज प्रताप यादव की इस अभद्रता पर नाराजगी जताई है। ऐसे में अगर उन्हें पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक करने के लिए पूरी आजादी नहीं दी जाती तो वो मानसिक थकान का बहाना बनाकर छुट्टी पर जा सकते हैं। हाल ही में तेज प्रताप ने जगदानंद सिंह पर इस बात को लेकर भी नाराजगी जताई थी कि पार्टी कार्यालय के गेट पर उनका स्वागत करने के लिए वो मौजूद नहीं थे। तेज प्रताप को वहां ये भी कहा गया कि पार्टी कार्यालय में अध्यक्ष से मिलने के मौजूदा और पूर्व विधायकों को पहले से अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। तेज प्रताप इन बातों को सुनकर और भी ज्यादा गुस्से में आ गए थे। तेज प्रताप ने सिंह पर पार्टी को कमजोर करने और अपने पिता के खराब स्वास्थ्य के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया। इसके अलावा उन्होंने पार्टी के भीतर लोकतंत्र को बहाल करने और राज्य के पार्टी नेतृत्व में तत्काल बदलाव की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि मेरे पिता ने गरीबों की पार्टी के तौर आरजेडी को खड़ा किया था, पार्टी के भीतर लोकतंत्र को बढ़ावा दिया, लेकिन उनकी अनुपस्थिति में जगदानंद सिंह जैसे लोग पार्टी को कमजोर कर रहे हैं। तेज प्रताप के बयानों से एम्स में इलाज करा रहे लालू प्रसाद यादव बेहद नाराज दिखे, लिहाजा डैमेज कंट्रोल के लिए उन्होंने अपने बेटे को दिल्ली तलब किया। कहा तो ये भी जा रहा है कि तेज प्रताप ने जगदानंद सिंह के खिलाफ इसलिए नाराजगी जताई क्योंकि पार्टी में उन्हें ज्यादा भाव नहीं मिल रहा, जबकि सिर्फ तेजस्वी यादव की लालू प्रसाद के उत्तराधिकारी के तौर पर पार्टी में ज्यादा पूछ है, जबकि परिवार के अन्य लोगों को पार्टी के बाकी सदस्यों की तरह देखा जा रहा है। राजद को हमेशा से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तौर पर देखा जाता रहा है। पार्टी को इस टैग से बाहर निकलकर एक लोकतांत्रिक संगठन बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। ऐसे में लालू की बड़ी बेटी मीसा भारती और बड़े बेटे तेज प्रताप को संगठनात्मक मामलों से दूर रखने की कोशिश की जा रही है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि तेजस्वी यादव को राज्य अध्यक्ष की तरफ से स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाना प्रोटोकॉल का एक हिस्सा है। दरअसल तेजस्वी पार्टी के लिए मुख्यमंत्री पद का चेहरा है। कुछ महीने पहले तक धरने में तेजस्वी को कुर्सी पर बिठाया गया।
लेकिन जगदानंद सिंह सहित अन्य नेता जमीन पर बैठे दिखाई दिए। दूसरी तरफ पार्टी तेज प्रताप द्वारा चलाए गए कार्यक्रमों को प्राथमिकता नहीं देती है। हाल ही में उन्होंने अपने बीमार पिता को हिरासत से रिहा करने की मांग के लिए पोस्टकार्ड अभियान की शुरुआत की थी। उन्होंने अपने समर्थकों के साथ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को संबोधित पोस्टकार्ड के बंडलों को लेकर पटना जनरल पोस्ट ऑफिस तक मार्च किया। बता दें कि लालू को कुछ मामलों में झारखंड हाईकोर्ट ने जमानत नहीं दी, लेकिन उन्हें जेल से रिहा होने के लिए अन्य मामलों में जमानत की जरूरत है। कुछ साल पहले पटना विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव में सक्रिय भूमिका निभाने के बाद तेज प्रताप ने खुद को आरजेडी के उत्तराधिकारी के लिस्ट में शामिल किया था। वो अधिक तेज तर्रार हैं और अपने अनोखे अंदाज के चलते लोगों का ध्यान खींचते हैं। तो आपको बता दें कि लालू की अनुपस्थिति में अगर हम बिहार विधानसभा चुनाव 2020 को याद करें तो तेजस्वी यादव काफी एक्टिव नजर आए। बिहार की जनता के बीच जाकर उन्होंने कई रैलियां बनाई, अपने पिता का ही रिकॉर्ड तोड़ दिया और साथ ही साथ जनता को आकर्षित करने की पूरी कोशिश की। हालांकि अगर राजद के गणित की भी बात की जाए तो राजद इस बार सबसे बड़ी पार्टी बनकर तो उभरी, लेकिन कहीं ना कहीं सत्ता की कुर्सी तक नहीं पहुंच पाए। लेकिन इन सब के बीच अगर हम तेजस्वी यादव के बड़े भाई यानी कि तेज प्रताप यादव और उनकी बहन मीसा भारती के महत्वाकांक्षाओं की बात करें तो जिस तरह से उनकी महत्वाकांक्षाएं हैं पार्टी को लेकर, पार्टी में अपनी पोजीशन को लेकर, कहीं ना कहीं इससे तेजस्वी यादव को दिक्कतें हो रही है और उनके लिए सत्ता की राह मुश्किल हो रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।